भारत में हिंदी थोपी जा रही है या फिर यह सिर्फ एक बड़ा भ्रम है? अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में भाषा को लेकर एक बार फिर सियासी तूफान खड़ा हो चुका है। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर हिंदी इंपोजिशन ट्रेंड कर रहा है और केंद्र सरकार कह रही है कि किसी पर कोई भाषा नहीं थोपी जा रही। तो आखिर सच्चाई क्या है? क्या ये राष्ट्रीय एकता की कोशिश या फिर भारत की भाषाई विविधता पर बड़ा खतरा? आज राजनीतिक बात नहीं करेंगे, संविधान, इतिहास, ताजा तथ्यों के आधार पर हम इस पूरे विवाद को समझेंगे। देखो, विवाद शुरू कैसे हुआ था। 2026 में सीबीएसई ने नई शिक्षा नीति के तहत भाषा शिक्षा से जुड़े दिशा निर्देश जारी किए। इनमें कक्षा 9 से 3 भाषाओं के अध्ययन को लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की बात कही गई। बाद में छात्रों पर अचानक से अतिरिक्त बोझ ना पड़े, इसके लिए कुछ राहत और संक्रमणकालीन प्रावधान भी जारी किए। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना और बहुभाषी शिक्षा को मजबूत करना है। लेकिन तमिलनाडु समेत कई दक्षिण भारतीय राज्यों ने इसे हिंदी थोपने की दिशा में एक और कदम बताया और यहीं से विवाद ने एक बार फिर राजनीतिक रूप ले लिया। क्या भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा है? सबसे पहले एक बहुत बड़ा भ्रम दूर कर लेते हैं। भारत की कोई नेशनल लैंग्वेज यानी राष्ट्रीय भाषा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार हिंदी देवनागरी लिपि में संघ की राजभाषा है और इसके साथ अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज में उपयोग की जाती है। वहीं संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। इनमें तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, उड़िया और असमिया समेत कई भाषाएं शामिल हैं। इसीलिए राष्ट्रीय भाषा और राजभाषा दोनों अलग अलग बातें हैं। दक्षिण भारत में इस मुद्दे पर इतना संवेदनशीलता क्यों दिखाई जा रही है? इसका जवाब इतिहास में मिलेगा। साल 1965 जब हिंदी को अधिक प्रमुख बनाने की कोशिशों के खिलाफ तमिलनाडु में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू हुए, हजारों लोग सड़कों पर उतर गए। कई जगह हिंसा हुई, कई लोगों की मौत हुई। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि केंद्र सरकार को आश्वासन देना पड़ा कि अंग्रेजी का उपयोग जारी रहेगा और किसी भी राज्य पर हिंदी नहीं थोपी जाएगी। और यही वजह है कि आज भी भाषा का मुद्दा तमिलनाडु में सिर्फ शिक्षा का नहीं है, बल्कि पहचान और आत्मसम्मान का विषय माना जाता है। आखिर 3 भाषा का फार्मूला क्या है? बहुत से लोग सोचते हैं कि ये नई व्यवस्था क्या है। देखो, ये नई व्यवस्था नहीं है, ऐसा है ही नहीं। 3 भाषा फार्मूला पहली बार 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सामने आया था। इसका उद्देश्य था कि छात्र अपनी मातृभाषा व क्षेत्रीय भाषा पढ़ें, अंग्रेजी सीखें और एक अन्य भारतीय भाषा भी सीखें। लेकिन देश भर में इसे कभी भी समान रूप से लागू नहीं किया गया। तमिलनाडु ने पिछले कई दशकों से 2 भाषा नीति अपनाई हुई है, यानी कि तमिल और अंग्रेजी। इसीलिए हर बार जब भी 3 भाषा फार्मूले की चर्चा होती है तो विवाद फिर से सामने आ जाता है। विरोध करने वालों की दलील क्या है? अभी हम आपको बता देते हैं। विरोध करने वाले ये कह रहे हैं कि अगर दक्षिण भारत के छात्रों के लिए हिंदी सीखना जरूरी बनाया जाता है तो क्या उत्तर भारत के छात्रों के लिए तमिल, तेलुगु और कन्नड़ सीखना भी अनिवार्य होगा? उनका कहना है कि व्यवहार में अतिरिक्त बोझ गैर हिंदी राज्यों पर अधिक पड़ता है। कुछ लोगों को यह भी डर है कि अगर सरकारी नौकरियों, प्रतियोगी परीक्षाओं और प्रशासन में हिंदी का महत्व लगातार बढ़ता गया तो क्षेत्रीय भाषाओं का महत्व धीरे धीरे कम हो सकता है। हालांकि यह आशंका है, इसे भविष्य की निश्चित सच्चाई नहीं कहा जा सकता। सरकार क्या कहती है ये भी आप जान लीजिए। सरकार स्पष्ट कह रही है कि किसी भी भाषा को जबरन लागू नहीं किया जा सकता। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भी ये कहती है कि छात्रों और राज्यों को भाषा चुनने में पर्याप्त लचीलापन दिया जाए, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए। सरकार का तर्क है कि भारत जितना बहुभाषी होगा उतना ही मजबूत होगा और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना अंग्रेजी पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी एक बड़ा कदम है। असली सवाल भाषा नहीं है, भरोसे का है। भारत दुनिया के सबसे बड़े बहुभाषी देशों में एक है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं, हजारों बोलियां बोली जाती हैं। भाषा सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं होती, भाषा इतिहास होती है, संस्कृति होती है, पहचान होती है। और यही कारण है कि जब भी भाषा से जुड़ी कोई भी नई नीति आती है तो लोग उसे केवल शिक्षा या प्रशासन की नजर से नहीं बल्कि अपनी पहचान की नजर से भी देखते हैं। तो क्या भारत में हिंदी भाषा थोपी जा रही है? क्या भारतीय भाषाओं को मजबूत करने की कोशिश की जा रही है? इसका जवाब इतना आसान नहीं है। एक तरफ सरकार का दावा है कि उद्देश्य बहुभाषिकता और प्रशासनिक सुविधा है, दूसरी तरफ कई राज्यों को यह डर है कि व्यवहार में इसका असर भाषाई संतुलन पर पड़ सकता है। यानी कि यह बहस सिर्फ हिंदी बनाम तमिल की नहीं है, यह बहस भारत के संघीय ढांचे और भाषाई विविधता, आपसी विश्वास की भी है। भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता रही है और अब आने वाले समय में यही देखना होगा कि देश इस विविधता को कैसे बनाए रखता है, राष्ट्रीय एकता का संतुलन कैसे स्थापित करता है।
आपकी क्या राय है? क्या भारत में एक समान भाषा नीति होनी चाहिए या फिर हर राज्य को अपनी भाषाई और सांस्कृतिक पहचान के अनुसार भाषा नीति तय करने की पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ फीड। धन्यवाद।